हेलो गाइस। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए डिलीवरी के बाद की सारी ब्रेस्ट फीडिंग में मुझे क्या क्या दिक्कत हुई और मैंने कैसे लैचिंग से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। लैचिंग में बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो देखा था प्रेगनेंसी से पहले कि कैसे क्या क्या होता है। मैं भी डर गई थी कि शायद होगा, फिर सोचती थी कि कोई बात नहीं, कर लूंगी, इजी तो है ही और क्या ही करना है। बेबी को तो खुद ही भगवान के साइड से होता है कि आप आराम से दूध पी सकते हो, उन्हें खुद सिखाया गया होता है, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इजिली हो जाएगा सब कुछ। लेकिन जब बेबी हो गया और जब फर्स्ट टाइम आया जब इसको फीड कराना था, तब मालूम चला कि क्या चीज होता है और क्या चीज नहीं होता। और वैसे भी डॉक्टर नहीं, मैं सिर्फ सोचती थी कि कोई हम जैसे लोग बताए ना तो ज्यादा पता चलता है, जिसने खुद से एक्सपीरियंस किया हो। क्योंकि डॉक्टर क्या है, वो अपने अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू थ्योरी, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, मतलब लोगों से जो जानकारी मिलती है उन सब के थ्रू वो बताते हैं और दिखाते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता है। खुद के एक्सपीरियंस से कोई अगर नॉर्मल पर्सन बोले, कॉमन वुमेन बोले, तो ज्यादा समझ में आता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है और हमारे साथ भी हुआ होगा। इजी रहेगा, समझ के कंफर्टेबल रहेगा कि हाँ ऐसा है। तो ये सारी चीजें हैं। ये मुझे बिल्कुल भी वीडियो बनाने नहीं दे रही क्योंकि इसको भी अब कैमरा बहुत ज्यादा पसंद आ गया है और इसमें ऐसे चुप है वरना बहुत ज्यादा परेशान कर रही, तो इसको लेके बैठना पड़ रहा है मुझको। तो अवॉइड कीजिएगा इसकी आवाज को। और मैं बता दूं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ना मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ ना कुछ नहीं हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने कैसे डील किया, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और उसके बाद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई, फीड कराने में क्या प्रॉब्लम आई और मेरी बेबी के साथ क्या क्या दिक्कत आई, ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है। तो एज अ पर्सनल ही ले, ये ज्यादा सीरियस ना ले कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, सबका बॉडी भी अलग है और सबका एक्सपीरियंस भी अलग होता है। ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। हुआ कुछ ऐसा, जैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और जो मेरा बेबी था वो ओवरवेट था, 4 kg के प्लस में मेरा बेबी थी। मेरी डॉटर है और जब ये पैदा हुई थी तो इसको सांस लेने में दिक्कत थी, तो इसलिए वजह से डॉक्टर ने इसको एनआईसीयू में रखा था पूरे 24 घंटे प्लस, लगभग 24 से 30 घंटे के आसपास इसको एनआईसीयू में रखा था। इस बीच में बेबी को मैंने देखा ही नहीं था, मैंने बस एक बार बाहर से जाके देखा था और मुझे बेबी मिली भी नहीं थी। तो फिर जब बेबी मेरे पास आई, 24 घंटे तक तो इसको जो फीड कराया गया था वो सिरिंज से कराया गया था, मैंने अपना फीड नहीं कराया था, फॉर्मूला मिल्क दिया गया था इसको। तो जब ये मेरे पास आई तब था टाइम, तो उस टाइम तो जब ये मेरे पास आई तो लगभग 30 से 40 घंटे बाद मैं हॉस्पिटल से मैंने डिस्चार्ज ले लिया था। और उसके बाद जब मैं घर आई तो फर्स्ट टाइम हुआ जब ट्राई किया, फर्स्ट टाइम जब इसको फीड कराने के लिए दिया तो इसने बिल्कुल भी फीड नहीं किया। मुझे लगा अब ये क्या हो गया और अब क्या होगा। घर के लोग सब कहने लगे फीड होगा, नहीं हो रहा फीड तो आप खुद से ही फोर्स करके जबरदस्ती फीड कराओ। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर आप बच्चों से फोर्स करोगे, बच्चे को जबरदस्ती निपल दोगे और उसे फोर्सली फुल कहोगे शक करने के लिए, तो बच्चा शक नहीं करता, उल्टा और वो आपको काट लेगा। और जब वो आपको काटेगा तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, बिना किसी गलती से भी एक कट कर देती थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। और इसके दांत नहीं आए हुए अभी, लास्ट 3 मंथ कंप्लीट हो चुका है, 4 मंथ का फर्स्ट वीक है और इसके दांत नहीं है। लेकिन इसका जो मसूरा है वो बहुत ज्यादा पतला है, एकदम शार्प मसूरा है, जिससे ये कट कर देती थी, ब्लड तक आ जाता था और वो काफी ज्यादा पेनफुल होता था। कई बार ऐसा हुआ है कि बुखार भी हो गया है। तो इस सब चीजों से मैंने कैसे खुद को बचाया मैं आपको अब आगे कंफर्म करूंगी, वीडियो में बने रहिए। तो जब मैंने फर्स्ट डे इसको फीड कराने के लिए दिया तो ये फीड नहीं कर पाई, तो फिर हमने इसे दोबारा से फॉर्मूला मिल्क दिया। उसके बाद मेरा जो मिल्क था वो ओवरफ्लो हो गया था, वो खुद से ही निकल रहा था, तो उस पर मैंने ज्यादा कुछ फोर्स नहीं किया। सब कह रहे थे फैमिली वाले इसे निकालते रहो हर आधे घंटे में, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनका कहना था अगर नहीं करोगे तो कम हो जाएगा दूध, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप चाहे कुछ भी रखिए, डाइट आपको अच्छी रखनी चाहिए बिकॉज ऑफ योर हेल्थ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होता है। अगर बेबी को डिमांड ज्यादा है तो आपका जो सप्लाई है वो ज्यादा ही होगा, अगर बेबी की डिमांड कम है तो सप्लाई कम होगी। तो इसमें इतना टेंशन वाली बात नहीं है कि हमारा मिल्क नहीं हो रहा। मैंने कई सारे लोगों के वीडियोस में कमेंट देखे हैं और कई सारे लोगों के वीडियोस भी देखी है कि हमारा मिल्क प्रोडक्शन कम है, हमारी फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो प्रोटीन ले रहे हैं अलग अलग तरीके की, अलग अलग कंपनी उनको प्रोटीन प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है।
बिना प्रोटीन के भी आपकी फीडिंग आराम से करवा सकते हो, क्योंकि ये आपकी बॉडी है और बेबी जितना सक करेगा उसी हिसाब से नेक्स्ट टाइम बेबी उसी हिसाब से आपकी जो बॉडी है वो दोबारा से डेवलप कर लेगी। और अगर आपकी बेबी ने हर आधे घंटे में रूटीन बना रखा है फीड करने का, तो हर आधे घंटे बाद आपका जो मिल्क है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो ऐसा नहीं कि कभी कम पड़ेगा, जितना बेबी रिक्वायरमेंट होती है उतना हो जाता है। तो ये सप्लाई और डिमांड के हिसाब से ये वर्क करता है, तो इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती। तो मेरे को फीडिंग में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि मेरा हो गया, और मेरा नेक्स्ट डे ही मेरे को आ चुका था, मिल्क प्रोडक्शन हो चुका था, जो पहला मिल्क होता है वो आ गया था। बट मैं इसे पिला नहीं पाई थी बिकॉज अभी एनआईसी में थी। ये मेरे पास आई, इसने पीने से मना कर दिया, इसको फॉर्मूला मिल्क दिया गया। फॉर्मूला मिल्क के बाद इसके फादर ने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने क्या किया, हम इसके लिए बोतल लेकर आए थे अपोलो से। उसके बाद जो उसमें जो निप्पल होता है प्लास्टिक का, उसको हमने इसको पहले सक करवाया, और इसका सकिंग पावर बहुत अच्छा था। तो जब हमने वो निप्पल इसके मुंह में दिया तो विद इन 1 से 2 मिनट में इसने सकिंग स्टार्ट कर दिया निप्पल से। वरना ये सिरिंज से पी रही थी और चम्मच वगैरह से पी लेती थी, पर सिरिंज से नहीं पीती थी। मतलब सिरिंज और चम्मच से पीती थी लेकिन निप्पल से नहीं पीती थी। तो इसको पहले प्लास्टिक का जो सिलिकॉन निप्पल आता है वो इसको दिया, इसने उसे सक किया, और जैसे इसने उसे सक किया इमीडिएटली फिर मैंने अपना फीड कराया, जो इसने फीड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब तो बिल्कुल सही था, मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो मैंने सुना था कि बहुत दिक्कत आती है फीडिंग में, लैचिंग में बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे ऐसा कुछ स्टार्टिंग लेवल पे नहीं हुआ था। विद इन 7 डेज इसने जब फीडिंग करना ज्यादा स्टार्ट किया, इसका डिमांड एंड सप्लाई बढ़ गया, तो मेरा जो ओवरफ्लो हो जाता था, कपड़े खराब हो जाते थे, पूरा फैल जाता था जो मिल्क है। उसके बाद ये क्या करती थी, मुझे पता नहीं था, मेरे घर वाले मुझे कह रहे थे कि इसे बैठा के फीड कराओ। तो बैठ के फीड कराने के लिए जब सब लोग बोलते थे तो मैंने स्टार्टिंग के 7 दिन ट्राई किया था, बट उसके बाद नहीं हो पाया मुझसे। तो मैंने इसके कंटिन्यू लेट के ही फीड कराया, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मैं इसे फीड नहीं करा पा रही थी। तो इसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे सीधे कहा कि आप उस हिसाब से फीड कराओ जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हो, बेबी कंफर्टेबल है। डजेंट मैटर कि डॉक्टर और आसपास के लोग और बड़े बुजुर्ग क्या कह रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, बेबी को जिस हिसाब से कंफर्टेबल था, बेबी अगर बैठ के कंफर्टेबल है तो उस हिसाब से मैं कोशिश करती थी बैठने की, लेकिन मैं मोस्टली लेट कर ही फीड कराती थी। पर बेबी का जो पोजीशन होता था, कभी इसको तकिए पे पिलो पे बैठा के, या फिर कभी लिटा के, कभी थोड़ा बॉडी को अप करके इसे मैं फीड कराती थी। तो ये इसने फिर लैचिंग मेरा कम कर दिया था, मुझे काटना कम कर दिया था, क्योंकि ये खुद कंफर्टेबल होती थी। सब बोलते थे ट्रेडिशनली इसको लिटा के करो, जिस तरह से बेबी एकदम सीधा रहता है और वो लेटता है, और आप एकदम बैठ के ही फीड कराओ, लेट के मत कराना। तो ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, बेबी के अकॉर्डिंग मैंने किया। तो मेरी बेबी कभी लेट के भी फीड कर लेती है, कभी बैठ के भी कर लेती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अभी भी इतना केयर करने के बाद भी ये कभी कभी कट कर देती है, जिसमें मेरा 2 से 3 बार ब्लीडिंग भी हो गया। और ये आई डोंट नो ये कैसे और क्यों कट करती है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता। जब ये फीड करती है, स्टार्ट करती है, तब ये पेन होता है, और जब दोबारा से रीस्टार्ट करते तब पेन होता है। बीच में कोई ऐसा पेन नहीं होता। डजेंट मैटर कि क्या है क्या नहीं है। और तो मैंने इस तरह से लैचिंग का सारा चीज सही कर लिया था, और मुझे ज्यादा कुछ दिक्कत तो नहीं हुई। लेकिन अभी भी कभी कभार पता नहीं कैसे ये क्या करती है, क्या मुझसे मिस्टेक होती है, ये कट कर देती है और ब्लडिंग होता है। मुझे फीडिंग कराने में ज्यादा कुछ परेशानी नहीं हुई थी तो इस वजह से, लेकिन मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, इस वजह से मुझे और अलग से दूसरी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो इस वजह से मुझे फीड में दिक्कत हुई थी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये अभी भी कभी कभार कट कर देती है, पता नहीं कैसे। अभी तो इसके दांत नहीं है, तो थोड़ा डर लगता है कि जब इसके दांत आएंगे तब ये क्या करेगी। लेकिन तब तक ये फूड पे आ चुकी होगी, तो हो सकता है कि अगर मुझे ज्यादा दिक्कत हो तो मैं इसका मिल्क बंद करवा दूं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसको मैं 1 साल प्लस फीड कराती रहूं, क्योंकि जो माँ का दूध होता है बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो थोड़ा बहुत पेन एडजस्टेबल होता है कि हम एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी कोई दिक्कत ना हो तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी जब तक हो पाएगा। मिनिमम 1 ईयर का तो मैंने सोच रखा है, उसके अलावा देखा जाएगा कब तक हो पाएगा। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ना, अच्छा तो लगता है कि बेबी से अटैचमेंट है, और इससे एक फायदा भी होता है अगर हम खुद का फीड कराते हैं तो। अगर बेबी फिर हल्का फुल्का बीमार है, ज्यादा सीरियस नहीं, नॉर्मली एक बीमार है,
तो फीड जब वो करता है तो हमें पता चलता है, नेक्स्ट डे हमारी बॉडी ऐसे बायोटिन बना लेती है, सॉरी ऐसे एंटीबायोटिक बना लेती है जो बेबी का जो बीमारी है वो बिल्कुल ठीक कर देता है। तो ये मुझे बहुत पसंद है, इस वजह से मैं फीडिंग जो है वो कंटिन्यू रखूंगी। जो पेन है उसके लिए मैं तरीका ढूंढ लिया है मैंने, अब मुझे थोड़ा कम ही पेन होता है, ज्यादा नहीं होता है। सो ये मेरी बेटी है जो 3 महीने की हो चुकी है, और अभी ये देखिए, इसकी मैं लगभग डेली रूटीन की वीडियो बनाती हूँ और इसके साथ में वीडियो डालती हूँ। तो अब ये वीडियो की एडिक्टेड हो गई है, फोन इसको चाहिए। अब फोन को देखती है तो बड़ा ऐसे एक्साइटेड होती है कि क्या हो रहा है। ये आई थिंक खुद को देख के एक्साइटेड होती है, क्योंकि बैक कैमरे में ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती, फ्रंट कैमरे में ज्यादा एक्साइटेड है। अब इसका बस चले ना तो ये फोन में ही घुस जाए। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बाय बाय, बाय बाय। और कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो। बाकी पर्सनली से एक्सपीरियंस जो शेयर होता है वही हमारे काम आता है, डॉक्टर और कभी कभार बड़े बुजुर्गों की भी हर चीजें काम नहीं आती। आप जो खुद में फील कर रहे हो वो ही ज्यादा बेस्ट है, और उसी को इम्प्रूव करो तो ज्यादा सही है।